जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्माकं सपरिव्राजकाचार्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सॉरी है, कल क्लास नहीं हो पाई। कुछ हरे ऐसा कृष्णा प्रभु जी काम आ साहब। गया था कि मैं क्लास नहीं ले पाया। ततो गजेन्द्रस्य मनोबल ओजसां कालेन दीर्घेण महान् अभूत् व्ययः विक्रस्यमाणस्य जले अवसीदतो विपर्ययो अभूत सकलं जलओकसः। मेरे साथ पढ़िए। ततो गजेन्द्रस्य मनोबल ओजसां ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसाम् कालेन दीर्घेण महान् अभूत् व्ययः कालेन दीर्घेण महानभूतव्ययः विकृष्यमाणस्य जले अवसीदतो विक्रीष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो अभूत सकलं जलौकसः विपर्ययो भूत सकलं जलौकसः। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात गज इंद्रस्य गजेंद्र हाथियों के राजा का मनः उत्साह बल शारीरिक शक्ति बल ओजसाम तथा इंद्रियों का बल कालेन वर्षों से लड़ते रहने से दीर्घेण दीर्घकालीन महान महान अभूत गई गय चुक गई उसकी शक्ति कमजोर पड़ गया। विकृष्यमाणस्य घड़ियाल द्वारा खींचा जाने वाला जले जल में अवसीदतः घट गई मानसिक शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति। विपर्यय इसके विपरीत क्या हुआ? अभूत हो गया सकलम सभी जलौकसः घड़ियाल जिसका जल घर जल है वो बलवान हो गया, उसका बल कम नहीं हुआ, ये हाथी थक गया। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा जल जल के खींचे भीतर खींचे जाने जाने तथा तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण दीर्घ काल तक लड़ते रहने लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक हाथी की मानसिक शारीरिक शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। हाँ, मानसिक भी होती है, मन भी आप लगा थक गया क्योंकि अब मेरा नहीं है बस में, और वही इंद्रियों का भी। शारीरिक तो है ही। इसके विपरीत इसके इसके विपरीत विपरीत जल का पशु होने के कारण जल का पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह घड़ियाल का उत्साह उसकी शारीरिक शक्ति उसकी शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। तथा इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। हाँ, एक ऐसा होता, उसको लगा अब मैं जीत रहा हूँ, हाथी को लगा अब मैं हारने वाला हूँ। ये ऐसी परिस्थिति। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद के लिए। हाथी तथा घड़ियाल की लड़ाई में अंतर यह था कि हाथी अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी पराय स्थान अर्थात जल में था। 1000 वर्षों की लड़ाई के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिल पाया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने से मन भी कमजोर पड़ने लगा
और उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गईं। किंतु घड़ियाल तो जल का प्राणी ठहरा। उसे किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। उसे भोजन प्राप्त होता रहा, जिससे उसे मानसिक शक्ति तथा इंद्रिय प्रोत्साहन मिल रहा था। इस प्रकार जहाँ हाथी का बल घटता गया, वहाँ घड़ियाल अधिकाधिक बलशाली बनता गया। अब हम इससे यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया से लड़ाई लड़ने में हम ऐसी स्थिति में ना पड़े जिससे हमारा बल, उत्साह तथा इंद्रियां शक्तिपूर्वक लड़ने में असमर्थ हो जाएं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने सचमुच माया के विरुद्ध युद्ध ठान लिया है, जिसमें सारे जीव सभ्यता की झूठी मानसिकता लेकर सड़ रहे हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सिपाहियों में सदा शारीरिक शक्ति, उत्साह तथा इंद्रिय शक्ति रहनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए उन्हें अपने को सामान्य दशा में रखना चाहिए। सामान्य दशा हर एक के लिए एक सी नहीं होती। अतएव वर्णाश्रम विभाग बनाए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। विशेषतः इस कलयुग में संन्यास लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अश्वमेधम गलालंभम संन्यासम पल्पैत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। ब्रह्म वैवर्त पुराण। इससे हम समझ सकते हैं कि इस युग में संन्यास आश्रम इसलिए वर्जित हैं क्योंकि लोग बलवान नहीं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर आदर्श प्रस्तुत किया है, लेकिन सौरभम भट्टाचार्य तक ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सतर्क रहने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में संन्यास ले लिया था। हम प्रचार करने के लिए तरुण बालकों को संन्यास प्रदान करते हैं, किंतु ऐसा अनुभव किया जाता है कि वह संन्यास ग्रहण करने के योग्य नहीं। इसमें कोई हानि नहीं है यदि कोई सोचे कि वह संन्यास के योग्य नहीं है, किंतु यदि वे काम भोग में सदैव विचलित होते हों तो उन्हें ऐसे आश्रम में जाना चाहिए जिसमें काम भोग की छूट हो, अर्थात वे गृहस्थ आश्रम में जाएं। यदि कोई एक स्थान में अशक्त जान पड़े तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह घड़ियाल रूपी माया से लड़ना बंद कर दे। हमें कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि गजेंद्र ने किया था। उसी के साथ वह गृहस्थ भी बना रह सकता है यदि वह काम भोग में लिप्त रहने से संतुष्ट है। लड़ाई बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु संस्कृति की है: स्थाने स्थितः श्रुति गतां तनुवांग मनोभि। कोई भी अपने अनुकूल किसी भी आश्रम में रह सकता है। संन्यास ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है। यदि उसका मन काम भोग में चलायमान रहता है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसे लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं है उसके लिए कृत्रिम रूप से संन्यास ग्रहण करने का कोई श्रेय की बात नहीं है। यदि संन्यास उपयुक्त नहीं है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर माया के विरुद्ध बलपूर्वक लड़ सकता है, लेकिन उसे लड़ाई बंद करके भागना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। वास्तविक चीजें जो प्रैक्टिकली हुई हैं, उन्होंने लिखा है कि तरुणों को संन्यास दिया लेकिन वो नहीं संभाल पा रहे हैं, लिखा है ना प्रभुपाद ने। उसमें से क्या होता है कि आपने ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचारी में आपने सैफरन पहनना पसंद किया, इसका मतलब है कि वो गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते। जो आप देखते हैं मंदिर में एक सफेद कपड़े पहने होते हैं, गेरुए कपड़े पहने होते हैं। गेरुए कपड़े वाले सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी। वो भी दूसरे, वो भी ब्रह्मचारी हैं। क्या फर्क है?
ये जो गेरुए में है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो ग्रस्त में नहीं जाएंगे, और वो ये प्रभुपाद ने बनाया बात। पहले उन्होंने ये अनुभव किया कि ये हर एक कोई संन्यास के लायक नहीं होता। उन्होंने जैसे उसमें से कुछ लोगों ने कुछ नहीं कर पाए, भाग गए, कुछ ऐसा किया, बहुत चीजें हुई। इसके बाद अब इस्कॉन में संन्यास मिलना बहुत डिफिकल्ट है, हर एक को संन्यास नहीं मिलता है। तो जैसे कोई संन्यास लेना भी चाहे तो ब्रह्मचारी जो बहुत साल के बाद, 20 साल 25 साल के बाद, अगर जो सीनियर डिवोटीज हैं इस्कॉन के, जीबीसी के, उनको लगता है कि ये अब संन्यास के लायक है, अगर वो संन्यास के लिए इच्छा रखता है तो उसको संन्यास दिया जा सकता है। अब संन्यास कोई लेना चाहे उसकी मर्जी की नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन गेरुआ वस्त्र में रहना इजी है, क्योंकि हमको पता नहीं है, उसने डिसाइड किया है कि वो नहीं शादी करेगा, गृहस्थ में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको ये फर्क लगता है। जो गेरुए में है ब्रह्मचारी है, सन्यासी नहीं है वो, लेकिन गृहस्थ में नहीं जाना चाहता है। जो सफेद है उसने डिसाइड नहीं किया, या वो डिसाइड कर चुका कि वो गृहस्थ में जाएगा। दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो नए नियोफाइट होते हैं, वो उनको पता नहीं है अभी, तो उनको गेरुआ तो वो वैसे भी नहीं दिया जाता, वो सफेद में रहेंगे 2 साल 3 साल। लेकिन किसी का तो पता लग जाता 6 महीने में कि इसको ये सन्यासी टाइप का है, तो इसको वो अगर वो चाहता है तो उसको ये उसकी इच्छा पर है। तो ये चीज है, ये प्रभुपाद ने जो लेकिन अब हम हैं, हम थे पहले ऐसे, बाद में हमने सोचा कि नहीं, हमको गृहस्थ में जाना चाहिए। हम अपने विषय विषय जीवन पर काबू नहीं कर पाए, तो हमने हमको शादी की छूट दे दी है। शादी आपको अलाउ कर देता है, शादी करिए, आप शादी करिए आपने। और अब शादी का मतलब आपका वाइफ और आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, टेम्पल के नहीं। हाँ, बहुत जगह आपने देखा होगा टेम्पल के आसपास रहते हैं, उनको टेम्पल उनका पूरा खर्चा उठाता है, क्योंकि टेम्पल को दोनों की जरूरत है। तो उनको रहने का, इसका खर्चा, उनके बच्चे हो गए, बच्चों के स्कूल का खर्चा, ये सब देखा है मैंने दिल्ली इस्कॉन में। ऐसे ग्रस्त हैं जो नजदीक में रहते हैं, लेकिन सुबह शाम, सुबह मंगल आरती भी मैं अटेंड करते, दिन भर हस्बैंड तो मंदिर में ही काम करता है, वाइफ मंदिर में सुबह आती, दिन में वो भी पूरा काम मंदिर में करते हैं। इस टाइप का देखा है मैंने। तो ये स्थिति प्रभुपाद सब बना के गए ऐसा करने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब तो सन्यास बहुत मुश्किल से कोई लेना भी चाहे ऐसा नहीं मिलता। इत्थम गजेन्द्र स यदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन् आत्मविमोक्षणे चिरम दध्या। ये दध्यौ पढ़ सकते हैं क्योंकि वो आ गया। दध्यौ इमाम बुद्धिम अथ अभ्यपद्यत। मेरे साथ पढ़िए। इत्थम गजेन्द्र स यदाप संकटम इत्थं गजेन्द्र स यदाप संकटम् प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया प्राणस्य देहि विवशो यदिच्छया अपारयन् आत्मविमोक्षणे चिरम् अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरम् दध्यौ इमां बुद्धिम् अथ अभ्यपद्यत। दध्याविमां बुद्धिमथाव्यपद्यत। शब्दार्थ है इत्तम, इस प्रकार से गज इंद्र, गजेंद्र हाथियों का राजा, हाथियों के राजा ने, सह उस, यदा जब आप प्राप्त की, संकटम ऐसी भयानक स्थिति,
प्राण से जीवन की देही देहधारी विवश परिस्थिति बस असहाय असहाय हो गया। यदृच्छया दैव की इच्छा से, ये इसको कहते हैं दैवी इच्छा है, अपारयन असमर्थ होकर आत्मविमोक्षण है अपनी रक्षा करने में चिरम दीर्घ काल तक दध्यो गंभीरता पूर्वक सोचने लगा कि मैं क्या करूं। इमा यह बुद्धिम निर्णय तत्पश्चात अव्यपद्यत प्राप्त हुआ। सोचा और सोचा क्या करूं, सोच लिया। मेरे साथ पढ़े, जब गजेंद्र ने देखा कि जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है वो दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर और बंधन में फंसकर परिस्थिति बस असहाय है परिस्थिति बस असहाय है एवं अपने को संकट से एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, नहीं उबार सकता, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। तो वो मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने दीर्घ काल तक सोचा दीर्घ काल तक सोचा और अंत तो गत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। और अंततः पहुंचा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता दंड प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय। प्रत्येक प्राणी इस भौतिक जगत में जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष में लगा है। प्रत्येक प्राणी अपने आप को संकट से बचाने का प्रयास करता है, किंतु जब वो अपने आप को नहीं बचा पाता और यदि वह पुण्यशाली है तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7.16 में हुई। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के पुण्यशाली व्यक्ति जो संकट में हो, जिन्हें धन की आवश्यकता हो, जो ज्ञान की खोज में हो तथा जो जिज्ञासु हो, अपनी रक्षा के लिए या प्रगति करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। गजेंद्र ने इस संकट की घड़ी में श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का निर्णय लिया। पर्याप्त विचार करने के बाद ही वो इस सही निर्णय पर पहुंचा था। ऐसा निर्णय पापी व्यक्ति नहीं ले पाता। अतएव श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो पवित्र व सुकृति हो वे यह निर्णय ले सकते हैं। संकट या विषम परिस्थिति में मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा। और ये शरण ग्रहण करना चाहिए, ये करता वही है जिसमें उनकी कृपा है, भगवान की कृपा। क्योंकि ये अगर कोई मनुष्य ऐसे ही किसी ने कहा अरे भगवान की शरण ग्रहण करो ऐसे, लेकिन हमेशा असुर रहा हो, वो अगर कहे मेरे को भगवान मदद करो, अगर तुम हो तो मैं आपका भक्त बन जाऊंगा, भगवान को धमकी देके नहीं, शरण ग्रहण मिले ना मिले कोई संभव नहीं, लेकिन किसी में पुराने जन्म के संस्कार हों। गजेंद्र में थे, ये राजा था पहले जन्म में, इसको भगवान का भक्त भी था, शाप दे दिया तो देवी उसने स्वीकार कर लिया। तो हाथी बनने के लिए कहा तू एक आलसी हाथी बन जा, तो हाथी बन गया। हाथी क्योंकि ढीला होता है इसलिए आलसी कहा जाता है। तो अभी आएगा इसका वर्णन गजेंद्र का। तो इसलिए इसने याद किया भगवान को। स्तुतियां हैं, अब इनकी स्तुतियां होंगी अगले अध्याय में। तो भगवान ने मदद किया इसको। द्रौपदी भगवान की भक्त थी, द्रौपदी ने भगवान को याद किया, भगवान ने मदद किया। जो भी भगवान का भक्त है रहा हो कभी भी, और वो भगवान को अगर याद करता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं।
न न न माम इमे ज्ञातया आतुरम गजा कुतः करण्यः प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहेण पाशेन विधातु आवृतो आवृतो अपि अपि भी अब नीचे का अपि भी ऊपर पढ़ लेते हैं। ग्राहेण पाशेन विधातु विधातु आवृतो अपि अहम च तम यामि परम परायणम। मेरे साथ पढ़िए। न माम इमे ज्ञातय आतुरम गजा नमामि विघातया तुरंगचखा कुतः करण्यः प्रभवन्ति मोचितुम कुतः कुतः करिण्यः करेण्य प्रभवन्ति प्रभवन्ति मोचितुम् मोचितम् ग्राहेण पाशेन विधातु आवृतो अपि ग्राहेण ग्राहेण पाशेन पाशेन विधातुरावृतो विधतुरावृतोऽपि अहम च तम यामि परम परायणम। अहं च अहमि च तं तं यामि यामि परं परं परायणम्। परायणम्। शब्दार्थ है ना नहीं माम मुझको में ये सब ज्ञात है मित्र तथा संबंधी अन्य हाथी आतुरम मेरे दुख में गजा हाथी कुतः कैसे करण मेरी पत्नियां प्रभवंती समर्थ हैं मोचितुम इस संकटमय स्थिति से उद्धार करने में असमर्थ हैं सब। ग्राहेण घड़ियाल से पासेन फंदे से विधातु भाग्य के आवृतः बंदी अभी यद्यपि मैं ऐसी स्थिति में हूँ अहम मैं च भी तम उस भगवान की यामी शरण में जाता हूँ परम जो दिव्य हैं परायणम जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे सम्मानित देवताओं की भी शरण हैं वो भी उनके शरण लेते हैं। मेरे साथ पढ़िए। जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी जब मेरे जब मित्र मेरे तथा मित्र अन्य तथा अन्य संबंधी हाथी संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके मुझे इस मुझे संकट इस से नहीं संकट उबार से सके नहीं उबार सके तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या। तो मेरी तो पत्नियों मेरी का तो पत्नियों कहना को ही तो क्या। कहना ही क्या। वे कुछ नहीं कर सकती। वे वे कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकती। कर सकती। यह दैवी इच्छा थी कि ये ये दैवी इच्छा दैवी थी इच्छा थी कि कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है इस इस घड़ियाल ने मुझ घड़ियाल पर ने मुझ आक्रमण पर किया है। आक्रमण किया है। अतः मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ भगवान की शरण में जाता हूँ जो हर एक को जो जो हर एक हर एक को यहाँ तक कि महापुरुषों को भी यहाँ यहाँ तक कि महापुरुषों महापुरुषों को को भी भी सदैव शरण प्रदान करते हैं। सदैव शरण प्रदान करते प्रदान हैं। करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। ये संसार पदम पदम यद द्विपदाम रूप में वर्णित है, जिसका अर्थ है कि इसमें पग पग पर संकट है। मूर्ख झूठे ही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत में सुखी है, लेकिन वास्तव में वह सुखी रहता नहीं, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वह मोहग्रस्त है। इसमें पग पग पर और हर क्षण संकट है। आधुनिक सभ्यता में मनुष्य सोचता है कि यदि उसके पास सुंदर मकान और सुंदर कार हो तो उसका जीवन पूर्ण है। पाश्चात्य जगत में, विशेषतः अमेरिका में, अच्छी कार रखना उत्तम बात है, किंतु ज्यों ही वह सड़क पर कार चलाता है तो उसे संकट बना रहता है, क्योंकि वह किसी भी क्षण दुर्घटना में मर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी दुर्घटनाओं में अनेक लोग मरते रहते हैं। अतएव यदि हम वास्तव में ये सोचते हैं कि यह संसार अत्यंत सुखमय स्थान है, तो वह हमारा अज्ञान है। असली ज्ञान ये है कि ये भौतिक जगत संकट से पूर्ण है। हम वही तक जीवन संघर्ष कर सकते हैं जहाँ तक हमारी बुद्धि काम करती है, और इस तरह अपनी सुरक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं। किंतु जब तक भगवान कृष्ण हमें अंततः संकट से बचा नहीं लेते, तब तक हमारे प्रयास व्यर्थ रहेंगे। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह
नार्तस्य चाग्दम उद्वन्ति मजतो नोह तप्तस्य तप्त विधि यहाँ अंजे श्रेष्ठ तावद विभो तनुभृताम तवदुपेक्षिता नाम। भले ही हम सुखी रहने या इस भौतिक जगत के संकटों का सामना करने के लिए कितने ही साधन क्यों न ढूंढ ले, किंतु जब तक हमारे प्रयासों को भगवान से पुष्टि नहीं मिल जाती, वे हमें कभी सुखी नहीं बना पाएंगे। जो लोग भगवान की शरण लिए बिना सुखी रहने का प्रयास करते हैं, वे मूढ़ है। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यते नराधमः। अधम लोग कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि कृष्ण की रक्षा के बिना ही वे अपनी रक्षा कर लेंगे। ये उनकी भूल है। गजेंद्र का निर्णय सही था। ऐसी संकट में स्थिति में उसने भगवान की शरण ले ली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी। आज भी आपकी कृपा से मुझे अच्छा ही पढ़ने को मिला है। बहुत आज अच्छा, बहुत अच्छा। उस दिन भी क्योंकि बहुत अच्छा था वास्तव में। ये भी क्योंकि ये समझ आ जाए कि ये भौतिक जगत के दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है। यहाँ सुख है क्षण, ऐसा नहीं कहते हैं। कौन सा सुख है? भौतिक सुख। भौतिक सुख को सुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भौतिक सुख के पीछे दुख लगा रहता है। कोई भी चीज आप प्राप्त करते हैं तो आपको सुख के बाद दुख होता है। मुझे याद है एक मेरे सहयोगी कोलीग था मेरा, कार खरीदी, बहुत खुश था, बहुत खुश, पूरा परिवार कार खरीदी, बहुत खुश था। उसके बाद उसके गाड़ी में किसी ने डेंट मार दिया, लग गई। उसको इतना दुख हुआ इतना दुख हुआ। कार में आप दिल्ली में चलाते हैं तो डेंट नॉर्मल चीज है। तो उसको समझाया हम लोगों ने कि भाई ये सड़क पर गाड़ी जाएगी या होगा, इससे इससे दिल पर मत लगाओ ऐसे। लेकिन उसके हफ्ता लगा उसको दिल से निकालने में। ऐसा ऐसा है ये संसार। सुख हुआ, लेकिन उसके बाद जो दुख हुआ उसका, वो सुख से ज्यादा खतरनाक था। तो ये किसी भी चीज में, कोई भी चीज आप प्राप्त करते हैं, उसके साथ दुख जरूर चिपका होता पीछे से। यह कश्चन ईशो बलिनो अंतक उर्गात प्रचंड वेगात अभिधावतो वृषम धीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात, क्योंकि 9 ऊपर चला जाएगा। मृत्यु प्रधावती अर्णम तम ईमहि। मेरे साथ पढ़िए। न कश्चन ईशो बलिनो अंतक उर्गात कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचंड वेगाद अभिधावतो वृषम प्रचण्डवेगादिविधावतो भृशम् भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात् भीतं प्रपन्नं परिपातयद्भया मृत्यु प्रधावती अर्णम तम ईमहि। मृत्युप्रधावत्यर्णं तमीमहि। शब्दार्थ है यह तो भगवान कश्चन कोई, ईशः परम नियंता, बलिनः अत्यंत शक्तिशाली, अंतक उर्गात मृत्यु लाने वाले काल रूपी विशाल सर्प से, प्रचंड वेगात अत्यंत भयानक बल से, अभिधावतः पीछा करता हुआ, प्रसम निरंतर हर घड़ी, पीतम मृत्यु से डरा हुआ, प्रपन्नम शरणागत भगवान के, परिपाति रक्षा करता है, यद भयात जिस भगवान के डर से मृत्यु साक्षात मृत्यु प्रधावती भाग जाती है।
मृत्यु भी भगवान से डरती है। छोड़ इसको, कहेंगे भगवान तो मृत्यु आपकी छोड़ देगी आपको। अरणम, हर एक के वास्तविक आश्रय, तम उसकी ही मैं शरण लेता हूँ। मेरे साथ पढ़िए, भगवान निश्चय ही भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे हैं अत्यंत शक्तिशाली तथा जो वे हैं प्रभावशाली। जो वे हैं अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। तथा प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प अतएव काल रूपी सर्व प्रचंड वेग से प्रचंड वेग से निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है, निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है। आप मनाते हैं ना जन्मदिन, काल कहता मैं 1 साल खा गया हो, अगला जन्मदिन कहता एक और खा गया, और उसे निगलने को उद्यत है, और उसे निगलने को उद्यत है। तथापि यदि वह इस सर्प से डरकर तथापि यदि वो इस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान के भय से किंतु भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। मृत्यु भी भाग जाती है। ये गजेंद्र सोच रहा है, बोल रहा है। अतः मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, अतः मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है, जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है, और हर एक के वास्तविक आश्रय हैं, और हर एक का आश्रय है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जो बुद्धिमान है वह समझता है कि सबों के ऊपर एक महान तथा परम सत्ता है। यह महान सत्ता निर्दोष व्यक्तियों को उत्पातों से बचाने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में पुष्टि हुई है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान 2 कारणों से दुष्कृति का संहार करने तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। गजेंद्र ने इनकी ही शरण में जाने का निर्णय लिया। यह बुद्धिमानी है। मनुष्य को उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना चाहिए और उनके शरणागत हो जाना चाहिए। भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमें यह उपदेश देने आते हैं कि किस तरह सुखी रहा जाए। केवल मूर्ख तथा धूर्त ही बुद्धि होते हुए भी इस परम सत्ता यानी परम पुरुष को नहीं देख पाते। श्रुति मंत्र यानी तैत्तरीय उपनिषद 2.8 में कहा गया है, भीषस्माद् वाता पवते भीषो देति सूर्यः भीषस्माद् अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भगवान के भय से ही वायु बहती है, सूर्य ऊष्मा तथा प्रकाश का वितरण करता है और मृत्यु हर एक का पीछा करती है। इस प्रकार एक परम नियंता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में पुष्टि होती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। यह भौतिक जगत परम नियंता के कारण ही इतनी अच्छी तरह कार्य करता है। अतएव कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि किसी परम नियंता का अस्तित्व है। यही नहीं, यह परम नियंता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में तथा भगवान रामचंद्र के रूप में उपदेश देने तथा अपने उदाहरण से भगवान की शरण में जाने की विधि बताने के लिए प्रकट होते हैं। फिर भी जो लोग अधम हैं यानी दुष्कृति हैं, वे उनकी शरण में नहीं जाते। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मृत्यु सर्वहर्षाहम, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। अतः मृत्यु यह प्रतिनिधि है जो प्रत्येक देहधारी जीव से सब कुछ छीन लेती है। कोई यह नहीं कह सकता मैं मृत्यु से नहीं डरता।
यह झूठी धारणा है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, किंतु जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वह मृत्यु से बच सकता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि क्या भक्त नहीं मरता? इसका उत्तर यह है कि निश्चित रूप से उसे शरीर त्यागना होगा, क्योंकि शरीर भौतिक है। किंतु अंतर इतना ही है कि जो भगवान कृष्ण की पूर्ण शरण में जाता है और भगवान कृष्ण द्वारा रक्षित होता है, उसका वर्तमान शरीर अंतिम शरीर होता है। उसे फिर से भौतिक शरीर धारण करके मृत्यु के अधीन नहीं होना पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में इसका आश्वासन दिया गया है। त्यक्त्वा वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भक्त अपना शरीर त्यागने के बाद भौतिक शरीर नहीं पाता, अपितु वह भगवत धाम वापस जाता है। हम सदा संकट में रहते हैं, क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गजेंद्र ही मृत्यु से भयभीत था। हर एक को मृत्यु से डरना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति काल रूपी घड़ियाल द्वारा पकड़ा जाता है और किसी भी क्षण मर सकता है। अतः सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का प्रयास किया जाए और इस संसार के जीवन संघर्ष से बचा जाए, जिसमें मनुष्य को बारंबार जन्म लेना और मरना पड़ता है। इसी ज्ञान तक पहुंचना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र पर संकट नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता तो जी। गजेंद्र अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं भगवान की शरण पर जाता हूँ। अब तीसरे अध्याय में वो स्तुति करता है भगवान की। खूब बहुत लंबी स्तुति है। स्तुति करके कहता है अब मेरी रक्षा करो। ये तो इससे पहले 8वां स्कंद है, तो 9 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्वयात् जन्माद्यस्यतोऽन्वयात् इतरस्तच्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। दूसरा है धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतदव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसा
एते चांस कलाः पुंसः कृष्णः तो भगवान् स्वयं कृष्णस्तात्मानं स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मिदयन्ति युगे युगे। पांचवा, जन्म गुह्यम भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः एतत्प्रियतो प्रियतो नरः नरः सायं प्रातः गणन् भक्त्या सायं सायं प्रातर्गणन् भक्त्या भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। विमुच्यते। छठा, अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नान्यद्यदासत् परम् पश्चात् अहं यत् एतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्मि अहम्। यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। सातवां, ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्याध्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। आठवां, यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। तथा तेषु न तेषु अहम्। नवमा, आखिरी श्लोक। एतावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय प्रति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यत् सर्वत्र सर्वदा। स्वागत है आपका तीसरे अध्याय में गजेंद्र की समर्पण स्तुति। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा इस अध्याय में गजेंद्र की संस्तुतियों का वर्णन हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक मनुष्य था, जिसने परमेश्वर की एक स्तुति सीखी हुई थी। सौभाग्यवश उसे वो स्तुति स्मरण हुई और वो मन ही मन उसका जप करने लगा। सर्वप्रथम उसने भगवान को नमस्कार किया, किंतु घड़ियाल द्वारा आक्रमण के फलस्वरूप अपनी विषम स्थिति के कारण ठीक से स्तुति न कर सकने के लिए उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की। फिर भी उसने मंत्र का जप करने का प्रयास किया और निम्नलिखित उचित शब्दों में अपनी बात कह सुनाई। भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, वे आदि पुरुष हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु पैदा हुई है। वे इस विराट जगत के मूल कारण है और सारा विश्व उन्हीं पर टिका है। तो भी वे दिव्य हैं, क्योंकि वे सभी इस जगत में अपनी बहिरंगा शक्ति से ही कार्य करते हैं। वे अध्यात्म जगत वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में सदैव स्थित रहते हैं, जहाँ वे अपनी नित्य लीलाओं में मग्न रहते हैं। ये भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है, जो उनके निर्देशन में कार्य करती है। इसी कारण से सृजन, पालन तथा संहार होता रहता है। भगवान सदा विद्यमान रहते हैं। अभक्त के लिए इसे समझ पाना दुरूह है। यद्यपि दिव्य भगवान सबों के लिए अनुभव गम्य है, किंतु केवल शुद्ध भक्त ही उनकी उपस्थिति तथा कार्यकलापों का अनुभव कर पाते हैं। वे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से सर्वथा मुक्त है। निस्संदेह यदि कोई इस जगत में उनकी शरण ग्रहण करता है, तो वो भी उस दिव्य को पद को प्राप्त होता है। भगवान भक्तों के संतोष के लिए परित्राणाय साधु नाम प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों का प्राकट्य करते हैं। उनका प्राकट्य तिरोधान तथा उनकी अन्य लीलाएं
तनिक भी भौतिक नहीं होती। जो भी इस रहस्य को जानता है वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवान में सारे प्रतिकूल तत्वों का समंजन होता है। वे प्रत्येक हृदय में स्थित रहते हैं। वे हर वस्तु के नियामक है, सारे कार्यों के साक्षी हैं और समस्त जीवों के आदि स्रोत हैं। निस्संदेह सारे जीव उनके अंश हैं, क्योंकि वे महाविष्णु के उद्गम है, जो इस संसार में रहने वाले सारे जीवों के स्रोत है। भगवान हमारी इंद्रियों के कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही वे कार्य कर सकती हैं और भौतिक फल प्राप्त करती हैं। यद्यपि वे प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत हैं, किंतु उनका कोई भी उपजात द्रव्य उनका स्पर्श नहीं कर पाता। इस प्रकार वे उस सोने की खान के समान है, जो आभूषणों के स्वर्ण का उद्गम तो है, किंतु आभूषणों से सर्वथा भिन्न है। भगवान की पूजा पंचरात में बताई विधि से की जाती है। वे हमारे ज्ञान के उद्गम है और हमें मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। अतएव हमारा कर्तव्य है कि हम भक्तों के उपदेशों के अनुसार, विशेषतया गुरु के उपदेश के अनुसार उन्हें समझें। यद्यपि हमसे सतोगुण प्रच्छन्न रहता है, किंतु संत पुरुषों तथा गुरु के उपदेशों का पालन करने से हम भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अभक्त भगवान के आत्म प्रकाशित भौतिक स्वरूप की आराधना करते हैं। ज्ञानी लोग उनके निर्विशेष रूप की आराधना करते हैं और योगी जन उनके अंतर्यामी परमात्मा रूप की प्रशंसा करते हैं, किंतु पुरुष के रूप में उनके आर्य स्वरूप को केवल भक्त ही समझ पाते हैं। भगवान बुद्धि जीवों के अंधकार को भगवत गीता में दिए गए अपने उपदेशों द्वारा दूर करने में समर्थ हैं। वे दिव्य गुणों के सागर हैं और देहात्म बुद्धि से मुक्त हुए पुरुषों द्वारा ही समझे जा सकते हैं। वे अपनी अहेतु की कृपा से बद्ध जीव को भव बंधन से छुड़ाकर भगवत धाम वापस भेज सकते हैं और अपना निजी पार्षद बना सकते हैं। फिर भी शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने की इच्छा नहीं रखता। वो तो इसी जगत में सेवा करके ही प्रसन्न रहता है। वो भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं करता। उसकी एकमात्र प्रार्थना यही रहती है कि वो देहात्म बुद्धि से छूटकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे। इस प्रकार गजेंद्र ने सीधे भगवान की स्तुति की और उनमें किसी देवता का भ्रम नहीं हुआ। उसे देखने कोई भी देवता नहीं आए, यहाँ तक कि ब्रह्मा या शिव भी नहीं। प्रत्युत गरुड़ पर आसीन साक्षात भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हुए। गजेंद्र ने अपनी सूंड उठाकर उनका अभिवादन किया और भगवान ने तुरंत ही घड़ियाल समेत जिसने उसका पांव पकड़ रखा था उसे जल के बाहर निकाल लिया। तब भगवान ने उस घड़ियाल को मार डाला और इस तरह गजेंद्र की रक्षा की। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। श्रीबादरायणी उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री बादरायणी उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम्। शब्दार्थ है श्री बादरायणी ही वाचा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार व्यवस्थितः स्थिर बुद्धि से समाधान केंद्रित करने के लिए मन को हृदय में या चेतना में जप किया। परम जाप्यम उस मंत्र को जिसे उसने महान भक्तों से सीखा था। भगवान ने याद मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च स्मृति आगे दे रखी भगवान ने गजेंद्र को। प्राग जन्मनि पूर्व जन्म में अनुशिक्षितम अभ्यास किया हुआ। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थित कर लिया। क्या मतलब है इसका? मन बहुत ही जरूरी है कंट्रोल करना। जब आप करते हैं भगवान की स्तुति, मन आपके बस में होना चाहिए। तो वो उसने अपने हृदय में स्थित कर लिया। तो बैठ जाए इधर, अब मेरे को काम करने दे।
और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया और उस मंत्र का जब प्रारंभ किया प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। हाँ, ये गजेंद्र जो है राजा इंद्रद्युम्न था पिछले जन्म में, इसमें शायद लिखा होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। ऐसे स्मरण का वर्णन भगवत गीता 6.43 एंड 44 में इस प्रकार हुआ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तनैव ह्रियते यवशोऽपि सः। इन श्लोकों में यह विश्वास दिलाया गया है कि यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर भी जाता है तो वह पतित नहीं होता, अपितु ऐसे पद पर रखा जाता है जिससे यह कालक्रम में भगवान को स्मरण करेगा। जैसा कि बाद में बताया जाएगा, गजेंद्र पहले इंद्रद्युम्न नामक राजा था, किंतु किन्हीं कारणों से वह अगले जन्म में गजेंद्र बना। अब गजेंद्र संकट में था और यद्यपि उसका शरीर मनुष्य से भिन्न था, किंतु उसे वह स्रोत स्मरण था जिसे वह पूर्व जन्म में जपा करता था। यतते च ततो भूयः संशुद्ध कुरु नंदना। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ यह सिद्ध हो जाता है कि क्योंकि यद्यपि गजेंद्र संकट में पड़ गया था, किंतु यह उसके लिए अवसर था कि वह अपने पूर्व भक्ति कार्यों को स्मरण करे, जिससे वह तुरंत भगवान द्वारा उबारा जा सके। इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि यह महामंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह चिंतामणि प्रकर सद्युषु या नरसिंह स्त्रोत इतो नरसिंह प्रतो नरसिंह यतो 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 यामी ततो नरसिंह के जाप का अभ्यास करे। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूपेण जाप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना न प्राप्त कर सके, किंतु अगले जन्म में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावना मृत को न भूल सकेगा। निसंदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इसी जीवन में कृष्ण भावना मृत को पूर्ण कर ले, क्योंकि कृष्ण तथा उनके उपदेशों को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य शरीर छोड़ने पर भगवत धाम को वापस जा सकता है। यदि किसी का पतन भी हो जाता हो तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरणार्थ, अजामिल ने बचपन में अपने पिता के निर्देशन में नारायण जप का अभ्यास किया था, किंतु बाद में अपनी युवावस्था में उसका पतन हो गया। वह शराबी, स्त्रीगामी, चोर तथा उचक्का बन गया था। यद्यपि उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के लिए नारायण के नाम का उच्चारण किया था, फिर भी पाप कर्मों में लिप्त होकर भी वह उन्नति कर गया। अतः हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना नहीं भूलना चाहिए। इससे हमें बड़े से बड़े संकट में सहायता मिलेगी, जैसा कि हम गजेंद्र के जीवन में पाते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते जाइए। जो दिखा है, एक तो नृसिंह देव का जप है, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो याम ततो नृसिंहा बाहे नृसिंहा हृदये नृसिंहा नृसिंहम आदिम शरणाम प्रपदे तव कर कमल बरे न काम अद्भुत सिंगा दलिता हिरण्यकशिपो तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नृसिंहदेव का ये करिए। और इतना सरल आपको बताया है, महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर किसी कारण
आप इस जन्म में भगवत धाम नहीं जा पाए, छूट गई भक्ति हमारी, या जो भी है कोई हमसे गलत काम हो गए, ये भी रहा, लेकिन इस जप करने की वजह से अगले जन्म में आपको भगवान चांस देंगे, क्योंकि आपने जपा है कि चांस देंगे। एक तो अगर नहीं बन पाए, जो भगवत गीता के 6ठे अध्याय में जो इससे पहले वाले श्लोक 37 से 42 तक के श्लोक, वहां भगवान ने कहा है अगर भक्ति करेगा, छूट गई भक्ति, तो उसको क्या होगा, कहाँ जन्म होगा, उसका क्या क्या होगा, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं उसके बाद वाले श्लोक, वो 42 से 44 तक जो श्लोकों का वर्णन आया, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप नहीं इस जन्म में भगवत धाम जा पाए, तो भगवान आपको, अगर हम गधे भी बन गए तो स्मृति देंगे कि भगवान की स्तुति कर और जा। गजेंद्र को ऐसा हुआ था। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको ये एक श्लोक हमने पढ़ा है भगवत गीता में, इसको करने से कोई हानि नहीं होती है, जिसमें हमको विभीषण को दिखाया था, आपको भगवान राम के पास आता है, भगवान की स्तुति करके, उसको रावण का भाई था लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ। वो वहां का लंका का राजा बन गया, बाद में भगवान ने उसको बनाया। ये आपको भक्ति करने से कभी नुकसान होने वाला ही नहीं, फायदा ही फायदा। फायदा कैसा, ये नहीं कि आपको पैसे धन वगैरह, इस चीज का तो आप के लिए करते हैं तो अपराध हो जाता है। शुरू में अपराध नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज की बड़ी जरूरत है, किसको मांगोगे आप, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं नहीं। शुद्ध भक्त हैं तो आप मांगेंगे ही नहीं। शुद्ध भक्त नहीं है तो आप ये है, क्योंकि भिखारी हैं आप, उनको तो मांगने की बहुत आदत है, तो हम भगवान से कहते हैं ये बहुत संकट में हूँ, मदद कर दीजिए। लेकिन भक्ति मत छोड़िए, भगवान को ऑर्डर मत करिए कभी कि मेरा ये कर दीजिए, मेरे इसको ये बना दीजिए, इसको ये ऑर्डर। भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते, ऑर्डर का तो कभी आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। भगवान को कहिए कि ये परिस्थिति है मेरी, आप कृपा करिए, बस आप कृपा करें, कुछ ठीक हो जाए। भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते, ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। मेरा ये कर दो, मेरा प्रमोशन कर दो, ये ऑर्डर कभी नहीं, वो नहीं होगा कभी। होगा भी तो उनकी मर्जी से नहीं, वैसे ही होगा जो आपको आपका प्रारब्ध है। अगर भगवान से आपको मदद लेनी है तो ऑर्डर मत करिए। और कब तक, जब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ जाते हैं। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको कुछ मांगने का जरूरत नहीं। तो उससे उससे क्या होता है कि आप आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, और विकट परिस्थिति आती है फिर भी नहीं मांगते हैं, तो भगवान आपके ऋणी हो जाते। फिर ऐसा नहीं, जैसे गजेंद्र को स्तुति करनी पड़ी, द्रौपदी को स्तुति करनी पड़ी, शुद्ध भक्त को स्तुति करने की जरूरत नहीं। क्यों? कि वो तो घबराता ही नहीं है, और अगर घड़ियाल मार भी दे, मार दे, तो वो उसको क्या समझेगा, भगवान की इच्छा है, ये मेरे कर्म थे जो जिसका फल मुझे मिलना था, अच्छा हुआ, भगवान का आशीर्वाद है के रूप में मुझे फल मिला। भक्त तो बहुत ही महान होता है, भक्त की तो तुलना किसी से की नहीं जा सकती। भक्त इतना, भगवान का शुद्ध भक्त बहुत महान होता है। हमने देखा है यहाँ पर प्रहलाद महाराज को, इतने महान भक्त थे भगवान के, उनके बारे में पढ़ के आए, महान भक्त थे। ऐसे उनको, मतलब उनकी जब भक्ति का स्मरण आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा भक्त भगवान का कैसे होता होगा कोई, ये लेकिन चांस है हमको भी, हम भी धीरे 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 आगे बढ़ के ऐसा हो सकता है हमारे साथ भी। भगवान, मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ, मुझे बुद्धि दीजिए। इस मैं अपने, मैं मेरा से मैं अलग होना चाहता हूँ। ये प्रार्थना करिए। ग्रस्त में रह के भी, ग्रस्त से बाहर हम नहीं जा सकते, ग्रस्त में रह करके भी आप
कर्तव्य करिए। सबको, बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, माँ बाप को, बच्चों को, रिश्तेदारों से कभी आपका व्यवहार कभी खराब हो ही नहीं सकता अगर आप भक्ति में आ गए। लेकिन आसक्ति भगवान की तरफ, इनकी तरफ कर्तव्य है। ये समझ आ जाए, ये मेरे इस जीवन के साथी हैं, इनको धन्यवाद है। कर्ज है हमारा उनका हमारे ऊपर। हम पैदा हुए, खाली मेरी माँ ने जन्म दिया उसका ऋणी हूँ, मैं अपनी चाची का भी ऋणी हूँ, मैं अपनी बड़ी बहन का ऋणी हूँ, मैं सारे पड़ोसियों का ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने भी कहीं न कहीं पर मुझे मदद की। वो ऋण, इतने ऋणी होते हैं, लेकिन ये ऋण से हम उऋण हो जाते हैं अगर हम भगवान की सेवा में लग जाएं। तो माधवेंद्र पुरी ने यही कहा अपने माँ बाप को, अब मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं अब आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कंस को मारने वाले जो भगवान है इनके शरण में जा चुका हूँ। फिर आपको ये ऋण सब उऋण हो जाते हैं। हमारे इस भौतिक जगत में बहुत ऋण होते हैं, सब ऋण हो जाते हैं अगर हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।